आज हम आपको बताएंगे क्या टॉपिक दिया है आज का। मैंने क्या था टॉपिक, क्या सर, था टॉपिक? कंडीशंस ऑफ द इंडियन जेल। इंडियन जेल का क्या कंडीशन है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ सीखेंगे। देखते हैं, इस क्लास खत्म होने तक कुछ ना कुछ जरूर हम सीखने का प्रयास करेंगे। क्या है कंडीशन इंडियन जेल का? किताबों में कुछ और लिखा है। मैं किताबों से दूर रह करके जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उस पर ज्यादा बात करूंगा। किताबें में तो बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है, जब हम जेल के बारे में बात कर रहे हैं तो जेल और प्रिजन में क्या डिफरेंस है, इसको हम बहुत ही संक्षेप में, समराइज वे में समझेंगे। किस तरीके से कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं जेल के अंदर, उसको भी समझेंगे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च अदालत है। और उन्हीं के द्वारा अभी 2 दिन पहले का है, एक बार देखो कहीं डेट लिखा है क्या? हाँ जी, यहाँ पे ये देखो 21/3/2022 का है ना? आज कितना है? 25, 4 दिन पहले की बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है जेल को लेकर के? एक पार्टिकुलर विशेष ये केस था, उसमें क्या हुआ है, किस तरीके से लैकडेस्टिकल अप्रोच जो होता है जेल के अधिकारी का, एग्जीक्यूटिव का, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसी ऑर्डर में। छोटा सा ऑर्डर है, 1 पेज का, ज़्यादा लेंदी नहीं है। पूरा पढ़ेंगे ताकि हमें धीरे धीरे ये भी आइडिया लग जाए कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है जब आप जज बनते हैं। क्या आपको एप्लीकेशन में, क्या आपको पिटीशन में, क्या आपको अपने प्लेंट में लिखना चाहिए यदि आप वकील हैं? नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल नहीं चलेगा, लीगल लैंग्वेज लिखना जरूरी है। तो ये सब समझने का प्रयास करेंगे। कोई यहाँ पे ऐसा स्टूडेंट जो मुझे ये बता सकता है कि जेल और प्रिजन में क्या डिफरेंस होता है? सर जेल फॉर शॉर्ट टर्म और हम्म इम्प्रिजनमेंट लॉन्ग टर्म जो होता है पनिशमेंट उसके लिए यूज करते हैं। कोई और है जो बता सकता सर है? जेल फॉर एक्यूज। बोलिए सर बोलिए। जेल फॉर एक्यूज और जिनको सजा हो गई है ना उनका प्रिजन। ठीक है, और कोई बता सकते हैं? सर जो प्रिजन्स में है वो मतलब कि उनको सुनवाई दी जा चुकी है, वो कन्विक्ट हो चुके हैं। और जेल में एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है, जैसे ट्रायल वगैरह में रखा जाता है, जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। अच्छा, जुडिशियल कस्टडी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कुल मिलाकर के बेसिक, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, बोलने का पैसा नहीं लगता, बोलो। सर जब तक मतलब केस को गिल्टी साबित नहीं कर दिया जाता तब तक जेल में रखा जाता है, और जब वो गिल्टी साबित हो जाता है तब उसको प्रिजन में रखा जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जितने भी लोग प्रयास किए हैं, किसी न किसी तरीके से चीज़ें ठीक ही है। थोड़ी बहुत चीज़ें है, उसको छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए। अभी के लिए फॉर द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर, जेल और प्रिजन में आप इसको ऐसे समझिए। रितु ने कहा कि जेल में हम उन कैदियों को डालते हैं जो शॉर्ट टर्म जिनका पनिशमेंट है, महीना 2 महीना 4 महीना साल भर, इस तरीके का। अब हम जब बात करते हैं क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का, तब यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें 10 साल 20 साल, लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, पूरा लंबा लंबा चलेगा। अभी घर बसाने वाली बात, जल्दी बाहर नहीं आना, लॉन्ग टर्म, बड़ा समय, एकदम लंबा समय चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बढ़िया फैसिलिटी होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए। और बात सिर्फ फैसिलिटी की नहीं है, फैसिलिटी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि उनको टीवी दे दिया, उनको संगमरमर पे लगा करके सोने के लिए कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फैसिलिटी मतलब ये हुआ कि यदि लंबे समय तक के लिए कोई व्यक्ति यदि कहीं रह रहा है तो वो कहाँ काम करेगा, कैसे पैसा अर्न करेगा, ये सारा चीज वहां पे फैसिलिटी होता है। आप तिहाड़ जेल का नाम सुने होंगे, दिल्ली में है, कभी जाइए विजिट करने के लिए। बड़ा जेल, ये जेल नहीं है, प्रिजन है।
एक्चुअली हम इंटरचेंज करके इन दोनों शब्दों को यूज करते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, वकील भी करते हैं, जज भी करते हैं, पुलिस तो खैर छोड़ ही देते हैं, पुलिस का तो छोड़िए। तो ये इंटरचेंज करके किया जाता है यूज, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। चलो एक चीज तो समझ में आ गया मोटा मोटी कि चलो क्या अंतर है। दूसरा चीज है कि जेल का कंडीशन क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बड़े आश्चर्यजनक फैक्ट मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। पहला फैक्ट यह है, पहला फैक्ट कि भारत में जितने भी अभी जस्टिस रिपोर्ट का आया था, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 2020-21 में, कह रहा है कि भाई जितने लोग जेल के अंदर हैं, चाहे वो कन्विक्टेड हैं या नहीं है उसको छोड़िए, कह रहा है कि 2/3, 2/3 ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। अंडर ट्रायल मतलब उनको कन्विक्शन किसी कंपिटेंट कोर्ट से नहीं हुआ, उसके बावजूद भी वो जेल में बंद हैं। और यदि हम लीगल लैंग्वेज में इसको कहेंगे ना, तो आप कह सकते हैं कि दे आर लैंग्वेजिंग इन जेल विदाउट एनी वैलिड कन्विक्शन बाय द कंपिटेंट कोर्ट। इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि आप लोग जितने भी यहाँ पे, कितने लोग हैं जी, 40 लोग के आसपास हैं। रीजन यह है कि कंपिटेंट वकील उनके पास नहीं है। उनके पास कोई वकील नहीं है जो उनको छुड़ा करके बाहर ले आए। हो सकता है कि यदि कोई वकील पैरवी कर ले, एक एवरेज वकील भी उनका पैरवी कर ले, तो बाहर निकल जाएंगे, मगर अफसोस कोई है ही नहीं। इसके पीछे भी बहुत रीजन है। फ्री में कोई वकील क्यों काम करेगा? उनको देने के लिए पैसे भी नहीं है। एक डिटेल्ड बहुत सारी चीजें हैं, खैर हम उसको सोशल पर्सपेक्टिव में हम नहीं जा रहे हैं। और इस वजह से 2/3 मतलब यदि हम इसको बात करें तो 2/3 मतलब समझते हैं कितना हुआ? 66%। 6 में से 4 व्यक्ति क्या है, वैसे ही पड़े हैं जेल में, कोई निकालने वाला नहीं। खैर इस बात को भी हम छोड़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, बड़ा आश्चर्यजनक फैक्ट। कई ऐसे रिपोर्ट आए थे, पहले के हैं लेकिन चूंकि बात चल रही है तो बात करते हैं, जिसमें एक गरीब व्यक्ति जानबूझ करके कोई छोटा मोटा ऑफेंस करता है ताकि वो जेल में जा सके। बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, लेकिन सच्चाई है इस बात में। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुंबई में बहुत सारे रिपोर्ट आए जिसमें बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में, जानबूझ करके गरीब व्यक्ति जो होता है वो छोटा मोटा क्राइम कर देता है ताकि उसको जेल भेज दिया जाए। बस क्यों? बरसात में रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, कमाने के लिए तो पता ही है देश की स्थिति क्या है, रोजगार है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा। और जानबूझ करके कई लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो जानबूझ करके छोटे मोटे ऑफेंस करेंगे, बरसात भर खत्म हो जाए, बस 3-4 महीना, 5 महीना, साल भर, 6 महीना ऐसे करके, ताकि आराम से वहां जाएं, खाना खाएं, फ्री में खाना मिलेगा, रहने को मिल जाएगा। वैसे बाहर में उनको वो सुविधाएं नहीं है। दिस इज रियली अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट यही ट्रूथ है। हम किताबी बात की बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजों को हम आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। चलो ये भी छोड़ो, खत्म करो बात, आगे बढ़ते हैं। जेल में जब आप जाते हैं, मैं फिर से इंटरचेंज करके यूज करूंगा, आदत हो गई है, तो आप समझ लीजिएगा कि प्रिजन और जेल में अंतर है। तो इंटरचेंज में मैं कर मतलब बोला जाता है ऐसा ही, तो यदि मैं बोलूं तो आप समझ लेना। कई बार आपको ये पता चलेगा जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो जेल में रह करके आया है, क्योंकि हमारा काम है हर दिन क्रिमिनल के साथ उठना बैठना, बात करना, बचाना, प्रोफेशन ही ऐसा है। तो हमें आइडिया होता है कि जेल में होता क्या है, क्या होता है जेल में। कोई बता सकते हैं? कोई किसी से बात किया है जो जेल से लौटा हो? कोई बात किया है किसी से? नहीं नहीं नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
देखिए एक सीरीज था कोई क्रिमिनल जस्टिस करके, कोई देखा है क्या? शायद क्रिमिनल जस्टिस या कुछ ऐसा ही था। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, देखे देखा है ना? हाँ सर देखिए। उसमें हॉटस्टार पे है सर। अच्छा हॉटस्टार पे है, देख लेना भाई, हॉटस्टार पे दी है तो आप लोग खाली समय दो में, सेशन है सर। हाँ तो दोनों सेशन को खाली समय में देखना, आपको पता चलेगा जेल में होता क्या है। और ये ड्रामेटाइज जरूर है, लेकिन एक्चुअल कहीं ना कहीं सच्चाई उसमें है, थोड़ा बहुत ड्रामा चलता है लेकिन होता वही है। 2-3 और आश्चर्यजनक फैक्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ और बात करते हैं। जेल में जब अभी हाल फिलहाल एक मेरा क्लाइंट था जो पहली बार जेल गया पहली बार जेल गया, तो आपको पता है क्या होता है? पहली बार जब आप जेल में जाते हैं तो पहली रात आपको सोने नहीं दिया जाता पहली रात आपको सोने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो और भी जेल में पहले से लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, वो आपको सोने नहीं देंगे पहली रात। और वो बंदा जब आया मेरे चैम्बर में, मैंने पूछा कि भाई कैसा महसूस हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तुम्हें छुड़ाया हूँ, हाईकोर्ट तक जाना पड़ा यार, क्या फील कर रहे हो? बोला सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने पूछा भाई कैसा रहा जेल का सफर? तो जेल का सफर ऐसा था कि पहली रात तो सोने नहीं दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गया है जेल में, यदि जेल का पहली रात यदि वो काट ले तो फिर तो जेल अपना घर जैसा है, कोई दिक्कत ही नहीं, कहा जाता है। मैं सैनिक स्कूल में था तो सैनिक स्कूल में भी कहावत थी कि सैनिक स्कूल का क्लास 7th 6th नहीं 6th में जाते हैं, लेकिन क्लास 7th वाला जो टेन्योर होता है, पीरियड होता है, वो यदि कोई आराम से मतलब बिता ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है। एक नौकर की तरह रखते हैं, मॉस्किटो नेट लगाना है, झाड़ू लगाना है, सीनियर का कपड़ा साफ करना, बैग पहुंचाना है, खाना पहुंचाना, चाय लाना, आप सोच भी नहीं सकते। होंगे आपके बाबूजी बहुत बड़े आईएएस और आईपीएस और बहुत बड़े जज और पीएम, फर्क नहीं पड़ता, जो प्रोसेस है उसे गुजरना ही पड़ेगा, आपको टफ बनना ही पड़ेगा। तो ऐसा कहावत है। तो वैसा ही यहाँ पे है कि पहला दिन यदि जेल में, पहला रात यदि जेल में निकाल दिए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद पहली रात में क्या कराते हैं भाई? सारा बर्तन धोना और ये सब्जी काटो, ये काटो, सब जेल में जो कैदी रहते हैं वही सब करते हैं, खाना बनाना, ये करना, वो करना, सब सेल्फ सर्विस। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप गए हैं जेल क्या? यस सर। किस जुर्म में गए हैं? सर वो सर क्या थोड़ा दंगा हुआ था, उसमें मेरा मतलब फ्रेंड ने मेरा नाम दे दिया था। हाँ, तो कहाँ पे जेल था? ग्वालियर कितने दिन, सेंट्रल जेल। कितने दिन रहे? सर काफी दिन रहा हूँ, 66 दिन। एक दिन सर मेरे को याद है, 66 दिन। अच्छा 66। ठीक है ठीक है। आपका लास्ट में जब मैं ये क्लास खत्म करूंगा तो आपका भी इनपुट मैं लूंगा। क्या नाम है आपका? सुशील सर। ठीक है ठीक है, लास्ट क्लास के लास्ट में मैं आपका इनपुट जरूर दूंगा, ठीक है? ओके सर। तो उनका ये कहना था कि शुरुआत के दिनों में काफी टॉर्चर करते हैं वहां के जो लोग होते हैं। किस तरीके का टॉर्चर? मैंने पूछा कि भाई किस तरीके का टॉर्चर? तो वहां जितने भी लोग होते हैं ज्यादातर क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं। और वहां पे ये होता है कि कौन बड़ा ऑफेंस किया है, सबसे पहले पूछा जाएगा कौन सा ऑफेंस में तुम गए हो अंदर। यदि छोटा मोटा बोलोगे अरे यार ये कोई बेकार सा है, और जो ज्यादा बड़ा बड़ा ऑफेंस करेंगे वो अपने आप को बहुत मतलब ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा एक होता है ना पावर वाला, वो वाली बात वहां पे चलती है। तो मैंने पूछा कि भाई और क्या डर लगता है, कैसा क्या सीन है? तो बोला सर अभी 26 जनवरी जब आया था तो मैं जेल में था और उस समय लड्डू आया, लड्डू खिलाने के लिए लाया गया। 26 जनवरी जेल में मनाता है, तो एक लड्डू के लिए छीना झपटी करते हैं। और इसके चक्कर में 4 से 5 जो कैदी थे उसका यहाँ पे वो टाइल्स वगैरह को काट काट करके वो चाकू बना लेते हैं, क्योंकि बाहर से लाना अलाउड नहीं होता है। टाइल्स को पता नहीं कैसे काट कूट के और फाड़ दिया पूरा, मतलब पूरा चेहरा वो बर्बाद कर दिया उसका। इस तरीके, क्योंकि क्रिमिनल प्रवृत्ति है, वो होगा ही। किसी चीज की लड़ाई तो रोटी के लिए, सब्जी के लिए, इस तरीके की। यदि नहीं कहना मानोगे तो परेशान करेंगे, हो सकता है कि मार भी दें। ये सब चीजें होते रहती है वहां। खैर उसको भी हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, खाना पीना किसी तरीके से चलो मैनेज हो जाता है। लेकिन इनका जो लंबे अंतराल के लिए जो रहते हैं वहां पे, उनका एक अलग मतलब ऐसा होता है कि चलो अब तो रहना यहीं पे है, तो सबको सिस्टमेटिक कर लेते हैं कैसे क्या करना है, क्योंकि उनको पता होता है कि बाहर निकलना नहीं है, तो घर जैसा ही वो चलता है वहां पे। खैर उसको छोड़ देते हैं।
अब हम बात करते हैं कि ये 2/3 जो है अभी रिपोर्ट जो आया है, 2/3 इतने जो लोग प्रिजन में हैं वो अंडर ट्रायल हैं, मतलब बिना किसी गुनाह के वो जेल के अंदर है। बिना किसी गुनाह के मतलब ये हुआ कि जब किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं पास किया गया तो मैं तो यही मानूंगा कि वो गुनाह नहीं किया है, क्योंकि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का पहला प्रिंसिपल ये है कि जो भी व्यक्ति कोई गुनाह किया है नहीं किया है वो तभी पता लगेगा जब कोई कंपिटेंट कोर्ट उसे सजा देगी, और जब तक सजा नहीं हो जाए, until proven guilty that person shall presume to be innocence होना चाहिए। इस तरीके का ये चीज है। तो मैंने बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो नहीं निकल रहे हैं जेल से, उसके पीछे क्या रीजन। मैंने एक बार मैं घर गया, वहां पे किसी व्यक्ति का नाम 302 मर्डर के केस में दे दिया था और उस व्यक्ति ने 10 साल जेल में गुजार दिया। उसके पीछे रीजन मैंने पूछा, वो एकाएक मिल गए, कोई पता लगा कि मैं वकील हूं तो मुझसे चर्चा करने लगे कि मेरे बाबूजी का ये स्थिति हो गया था कि 10 साल वो जेल में रह गए, अभी भी 2-3 साल और काटना है। तो मैंने पूछा कि किस प्रोविजन में, मतलब क्यों गए, क्या रीजन था। तो सारी बातें पता चली कि नाम कोई दे दिया था इस तरीके से। मैंने बोला अपने हाईकोर्ट में क्यों नहीं अपील किया, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि उनको पनिश कर दिया तो हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। तो बोले वकील को देने के लिए पैसा नहीं था, सोचा जेल ही काट लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये स्थिति देश की है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जेल में कौन होते हैं ऑफिसर, जेल के सुपरिटेंडेंट ऑफ जो है जेल होते हैं, बड़े बड़े जो प्रिजन होते हैं आईपीएस ऑफिसर होते हैं, बड़े रैंक के ऑफिसर होते हैं। अब क्या इनका क्या दायित्व है, क्या ये सही तरीके से लीगल चीजों को फॉलो करते हैं, वो इस केस में आपको मिलेगा। ये केस 2-3 दिन पहले का है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को क्यों बोला है, क्या रीजन है, उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज यहाँ पे जरा देखते हैं, समझ में आता है नहीं। The records indicate that the petitioner and had undergone 10 years 3 months 10 साल 3 महीने and 16 days of custody as revealed from the custody certificate dated this 10 साल का ये सजा ऑलरेडी काट चुका है। And the High Court, while upholding conviction, reduced the sentence to 7 years rigorous imprisonment। कहा कि बड़ा आश्चर्य वाली बात है। क्या बात है आश्चर्य की, यहां देखिए हाईकोर्ट ने इसको दिया 7 साल की सजा और ये 10 साल 3 महीना 16 दिन जेल में रह गया। वाह क्या सीन है। 7 साल का सजा हुआ भाई और ये 10 साल 3 महीना और 16 दिन जेल में रह गए। मैं जब सजा 7 साल का हुआ तो 10 साल कैसे रह गए, ऐसे कैसे हो गया। तो पुलिस वाला ने छोड़ा नहीं इनको, जेल के अफसरान छोड़े नहीं इनको, 7 साल पूरा होने के बाद भी नहीं छोड़े। 10 साल जब पूरा हो गया, किसी वकील को पता चला, वकील पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, बोला क्या हो रहा है ये, व्हाट इज दिस, ये नॉनसेंस थिंग है, क्या हो रहा है ये, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग पढ़ लिख करके वहां से पहुंच जाते हैं, करते क्या है वहां पे। आगे देखते हैं। द सबमिशन ऑफ द काउंसिल for the petitioner was recorded by this court on this that despite the petitioner has undergone full sentence of 7 years rigorous imprisonment in terms of the judgment impugned by the High Court, still he has not been released, and after the notice of the present petition come to be served, the concerned authorities have released the petitioner on 16th March 2022. This may not be the end of the matter. What is being reflected to this court needs a further probe. वकील जब पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। बोला ठीक है तुमने रिलीज कर दिया, 3 साल हमको एक्स्ट्रा जेल में रख दिया विदाउट हैविंग एनी कंपिटेंट ऑर्डर बाय एनी कोर्ट। इट मींस व्हाट, क्या चल रहा है, इट मींस व्हाट, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है क्या, ये क्या चल रहा है, एनार्की है क्या, जो मर्जी आएगा वो करेगा एग्जीक्यूटिव। इसीलिए कोर्ट में ये पहुंचे। आगे देखते हैं क्या है। लेट द काउंसिल फॉर द स्टेट फाइल एन एफिडेविट एंड टेंडर एन एक्सप्लेनेशन
as to why the petitioner was detained in custody exceeding the period of judicial custody in terms of the judgment impugned of the High Court dated this. At the same time, the state may also collect the data from all over the state and furnish a report to this court, Supreme Court की बात हो रही है, of such of the incident of which reference has been made in the present petition. Copy of this order may also be sent to the Secretary, State Legal Services Authority, Chhattisgarh, for taking appropriate steps and compliance report. List the matter on this. बड़ा आश्चर्य लगा होगा आपको जान करके कि भैया 7 साल का पनिशमेंट है और 10 साल कुछ महीने रह गए। वो ये एक व्यक्ति की स्थिति नहीं है। यदि सही से डेटा निकाला जाए पूरे भारत में तो कई हजार ऐसे व्यक्ति निकल करके आ जाएंगे जिनको ऑर्डर होने के बावजूद भी उसका कंप्लायंस नहीं हुआ, वो नहीं छोड़े गए। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा, तो फिर जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी के पास जब तक आप अप्रोच नहीं करेंगे तब तक आपके घर में जुडिशरी थोड़ी ना जाएगी। उसका काम है ऑर्डर करना। उसका काम ये नहीं है कि किसी पुलिस वाले को पकड़ करके कॉलर पकड़ के घसीट के ले आओ कोर्ट में, नहीं है जुडिशरी का काम। इस देश के संविधान ने 3 पिलर बनाए हैं और तीनों को जिम्मेदारी दिया। एक को कहा तुम लॉ बनाओ, वो हो नहीं रहा ढंग से। पहले लॉ बना रहे हैं फिर वापस ले रहे हैं। दूसरे को जिम्मेदारी दिया कि जो लॉ बना है उसको फॉलो करो, वो तो दिख गया इस ऑर्डर में। और तीसरे को दिया कि तुम जरा चेक करना कि ये दोनों सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, एडजुडिकेट करना, जस्टिस देना, तुमको ये देते हैं। और सबसे ज्यादा भरोसा जुडिशरी पे किया गया, ऑर्डर से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब यदि दोनों पिलर काम नहीं करेगा तो जुडिशरी ठेका लेके थोड़ी रखा है सबका यार। सबका ठेका लेके रखा है जुडिशरी क्या कि सबको सही करना? अरे देश तो तभी आगे बढ़ेगा ना जब तीनों साथ साथ चलेंगे। दो को आपने इनकम्पिटेंट बना देंगे और कितना भी बढ़िया जज को बिठा देंगे, वो क्या करेगा? कैसे जस्टिस देगा? ऑर्डर कर दिया 7 साल में छोड़ने का। वहां जो बैठे हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं, एसपी और एसएसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती। अब ऐसे बोल देंगे इंग्लिश नहीं आती तो फिर उनको लगेगा भाई क्या बोल रहे हो वकील साहब। सही में इतना स्पष्ट है फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। मतलब ये हुआ कि जो और दोनों पिलर है काम नहीं कर रहा ढंग से, तो क्या होगा? ऐसी चीजें आएगी। और पूरे पैन इंडिया यदि देखा जाए ना, कई हजार ऐसे लोग निकल करके आ जाएंगे, लेकिन वो पहुंच नहीं सकते कोर्ट। पैसा नहीं है, वकील नहीं है। इसीलिए आपको ये लेक्चर मैं दे रहा हूं कि कल को यदि वकील बनो तो ध्यान रखना ये सब चीज का। यदि जेल में कोई व्यक्ति है और आपके पास किसी तरीके का इंफॉर्मेशन आ गया, पैसा छोड़ो बाद में हो जाएगा। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे केस हैं यार, कोई बात नहीं। एक एप्लीकेशन तो डालना है, एफर्ट तो करना है, 10 मिनट आर्गुमेंट ही तो करना है। अब इतना नहीं कर सकते तो फिर किस बात का वकील? कोई फायदा नहीं। बेटर है कोई दूसरा एग्जाम निकाल लीजिए। तो ये स्थिति है आपके सामने है, आप जरा इसमें देखिएगा। बाकी एक कोई शेयर करना चाह रहे थे, आपके पास 2-3 मिनट का समय है, आप शॉर्ट में बताएंगे, उसके बाद कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं लेने का प्रयास करूंगा। कोई बता रहे थे जो जेल गए हैं 66 डेज के लिए, आप बताइए शॉर्ट में 3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। हाँ बताइए। जी सर। सर मेरे को 16 अप्रैल को 2018 को यहाँ से ग्वालियर से रूम से उठाया गया था। अरे 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 आप 3 बजे सर वीडियो भी ऑन कर दीजिए जरा, देख ले हम भी। ओके सर, ओके सर। हाँ बताइए, उठाया गया उसके बाद? हाँ सर वीडियो, उसके बाद सर मेरे को 16 तारीख को मेरे सर 4 बजे कोचिंग, मैंने बोला सर मेरी कोचिंग है, जो मकान मालिक था मेरा, तो उसने मेरे को बोल दिया कि ये भी साथ में था। मेरे को समझ में नहीं आया, बोला कि 5 मिनट के लिए ले जा रहे हैं तो स्टार्ट होगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मैं 4 बजे सर मेरी कोचिंग है, उन्होंने बोला छोड़ देंगे। 4 बजे वहां से ले गए मेरे को, वहां जाके पूछते हैं आप बताओ अब एक से कितने लोगों ने कितनी I-20 फोड़ी। मैंने क्या किया सर, मुझे कोचिंग तो उन्होंने छोड़ा नहीं। 16 अप्रैल को जेल थाने पहुंचा दिया, थाने 17 को थाने रखा और 18 अप्रैल को जेल में ले गए। तो 17 अप्रैल को मेरी तबीयत खराब हो गई थी यहाँ से ही, जेल थाने से ही। तो 18 अप्रैल को उन्होंने जेल ले जाकर पटक दिया। तो वहां से बोला हम 1-2 दिन बाद स्टार्टिंग में पहुंचे, वहां पे शाम को ही उन्होंने एक थाली दी थी और कंबल दिया था, 2 कंबल दिए थे
और शाम को खाना दिया था। तो 2 या 3 सर रोटी दी थी सर, मुझे आज भी ध्यान है। थाली पकड़ के सर रो रहा था बहुत बुरी तरह सर, ऐसा लग रहा था सर पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पटक दिया। और शाम को जब मतलब लेटने की बारी आई तो एक एक बोलते हैं, जेल का नाम सुन के ही आदमी डर जाता है। तो मैं 2-3 लोग गए थे, तो हाँ, वहां पे मेरे साथ में 2-3 लोग थे। उन्होंने एक में शाम को उन्होंने खीरा दिया। अब हाँ, मैंने सोचा था खीरा दिया था इसमें कुछ हो ना कि फिर उसके बाद कुछ गलत करें, तो हाँ, डर गया। उसके बाद किसी हम तीनों लोगों में से किसी ने खीरा नहीं खाया और अच्छे से बैठा था वहां से बात की और सो गए। और सुबह बारी आई, जो नए नए आते हैं दिल्ली में, जो हाँ, मतलब अपराधी, उनको हाँ, बुलाया जाता है। उनको उनके लिए जो वहां पे बैठते हैं खड़े होते हैं मतलब घूम के, वहां के लिए झाड़ू दिया जाता है, काम हाँ, करो झाड़ू, यहाँ पे रहना, अपने लिए मटके रखे हैं, पानी भरो पानी पियो। और टाइम पे टोटली 5 बजे वहां पे जैसे 5 बजे प्रार्थना होती है, करेक्ट 5:30 बजे तुम्हें उठा दिया जाएगा, 5:30 तक प्रार्थना होगी। उसके बाद 6 बजे, जैसे डेली 6 बजे अपने घर पे भी कोई गांव मतलब गांव में कभी कभार चाय बन भी जाएगी, लेकिन हाँ, बाजार में कभी कभी भी 6 बजे कोई किसी के घर वाले चाय बना के दे नहीं सकते हैं। वहां पे हाँ, आपको 6 बजे जो नाश्ता रहता है, 7 दिन का रूटीन हाँ, डेली मिलेगा डेली। और 9 बजे आपको रोटी मिल जाएगी और 2 सब्जी मिलती है, दाल मिलती है और एक उसके साथ में एक कोई और सब्जी मिलती है हाँ, हाँ, सर। अच्छा, 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 उसके बाद डेली डेली रूटीन रहता है सर। हाँ, अब तो वहां से सर मजा सर, खाने की तो कोई चिंता ही नहीं थी कहाँ से खाओ। और उसमें पता नहीं चलता था, उसमें माइक पर नाम बोलता था बकायदा कि आप ये आइए, इसका नाम बोल रहा है। तो पूरे दिन पता ही नहीं चला, 2-3 दिन सर मेरे को पता ही नहीं चला किसका नाम बोल रहा है, किससे क्या हो रहा है। मैं सुनता ही रहता था, मेरे साथ मेरा नाम बोलेगा मैं जाऊंगा। 2 दिन मेरे घर वाले यार चले गए, मैंने सुन ही नहीं पाया नाम। उसके बाद तीसरे दिन जब पता चला कि तुम्हारा नाम बोल रहा है, 2-3 दिन में चेक उसमें ले जाते हैं, कुछ कहीं कुछ करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं। उसके बाद 66वें जब जब मेरा नाम बोला था वहां पे 66वें दिन, तब उसके बाद निकल के आया, तब मेरे को थोड़ा तसल्ली मिली। लेकिन जब उसमें 2 अप्रैल 2018 का वो SC ST एक्ट का सर वो हुआ था, दंगा हुआ था सर, मेरे को उसमें ले गए थे सर। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, वहां पे साथ में सर, साथ के लड़के पढ़ने वाले और वगैरह भी बहुत से थे, इस वजह से उन्होंने साथ में रहा। जितने दिन सर रहा था सर, जितने दिन टोटली दिन सर रोता रहा सर, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा था कहीं कोई समझाता, कहीं कोई समझाता, कुछ नहीं होगा छूट जाओगे। अब रहे इसलिए लिया, पापा घर वाले आते थे, मम्मी आती थी, बोलते थे 2 दिन में छूट जाओगे, 3 दिन में छूट जाओ, 4 दिन में छूटे, ऐसे ऐसे करके 66 दिन हो गए। अगर पहले को मेरे से बता दिया था कि 66 दिन लगेंगे, तो ऐसा लग रहा था कि 2 दिन में मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा सर। और इतना अच्छा, वेट लॉस हो गया था, इतना वेट लॉस हो गया था बहुत ज्यादा सर, इतनी कंडीशन खराब थी। और आज भी ध्यान है उसका सर, आज भी केस चल रहा है सर, करीबन करीबन 10 धारा लगाई है सर। उसमें 147, 148, 149, 188, 352 और 342 है। और सर 307 सर, उसमें सर 307 भी है सर। ठीक तो है, ठीक आज भी है, सर उसके चक्कर में सर मैं काफी बार डिप्रेशन में चला जाता हूँ सर, आज भी मेरी कंडीशन सही नहीं है पूरी तरह से। कभी उसके तारीख जाता हूँ सर, उसको याद आ जाता है तो एकदम मन अच्छा नहीं रहता सर। आज भी कंडीशन खराब थी, आज भी मेरे को तबीयत खराब थी, बुखार सा आ रहा था सर। मैंने सोचा सर कल क्लास ले नहीं पाई आपकी, इसलिए अच्छा, मैं सर आज की क्लास आपकी ले बोलना सर। अच्छा, अच्छा, और कोई बात, हिंदी माध्यम से स्टूडेंट सर, तो इंग्लिश में थोड़ी समस्या आ रही है, इस वजह से सर वकील कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, हो जाएगा, इस करवा देंगे, छुटवा देंगे, इस करवा देंगे। इसीलिए मैं खुद देखना चाहता हूँ सर कहाँ से क्या होगा। मैं ग्वालियर में जीवा यूनिवर्सिटी है उससे करना चाह रहा था सर पहले, तो फिर मैंने सोचा उसमें कुछ नहीं है, यहाँ की जीवा यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन पढ़ने वाले बंदे पढ़ रहा है उसके लिए अच्छी है, लेकिन हाल बेहाल है सर मेरी तरफ से, मेरी मानो तो सर। मैं तो अपने बीता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में BSc की है, उसका सर कोई मतलब ही नहीं है सर, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या किया है, तो जेल में इतनी मारपीट कंडीशन भी हुआ खराब है। आपके साथ? नो सर, कुछ भी नहीं सर, अच्छा, खास कर मेरे को और साथ में थे सबसे हाँ, ज्यादा वहां पर लोग जो रहते हैं मेरे हाँ, हिसाब से, मैंने देखा है जो झूठ मूठ के केस लगा के उनको ज्यादातर फंसाया जाता है। और हाँ, हवाला बाढ़ उसमें एक जिसमें रखा था, एक बड़ा बाढ़ है, उसमें करीबन 99-100 लोग हो जाते हैं, 100 ही पीछे हवालात बाढ़ में पहुंचा देते हैं। हवालात बाढ़ में टोटल हवालात ही होती है, उसके पीछे न्यू बिल्डिंग बनी है, न्यू जेल बोलते हैं, वहां पे टोटल कैदी रहते हैं वो जिनको सजा मिल चुकी होती है। और टोटली काम वो करते हैं जो सजा मिल चुकी है वही काम करते हैं, उसके अलावा सब कोई काम नहीं करता है। जो नए नए जाते हैं उनको पानी भरना पड़ता है अपने लिए, खुद के लिए पानी भरो, पानी पीना तो भर लो, नहीं भरना तो और थोड़ा नियम में रूटीन में रहना पड़ता है। शाम को आपकी गिनती होती है, दिन में 12-1 बजे फिर गिनती होती है। मिनट मतलब जितने बजे तुम लेट हो गए, 12 जैसे सुबह 5 बजे गेट खुलेगा, 12 बजे बंद हो जाएगा, 4 बजे खुलेगा
और आपका फिर 6-7 बजे बंद हो जाएगा। एक बात आपने बड़ी सही कही, मैं दिमाग से निकल गया था। उसने ये भी कहा कि हाँ सर सर, कुछ मिले या ना मिले लेकिन चाय एकदम टाइम पे मिलता है, वो भी 2-3 बार हाँ मिलता है सर, दिन तो में। हाँ सर, खाना इतना टाइम पे मिलता है सर, किसी के भी घर वाले कभी दे नहीं सकते। एक हाँ। दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, 3 दिन दे देंगे सर। हाँ। चौथी दिन तो जो मान लो लड़ाई हो जाएगी सर, घर पे भग जाएंगे, कोई के बोलेगा मैं तुम्हारा खाना बना के ले आई हूँ, मेरे हाँ। मम्मी पापा ने ये तो वो, नया आप शादी होता है, कुछ भी आप हो नहीं सकता सर। आप लोगों में से कितने लोग चाय के शौकीन हैं? तो आप जेल नहीं की सर, ओर सर सर अब मजबूरी में छोड़ दी सर, चाय। अब छोड़ दी, बहुत अच्छी बात। मजबूरी में। चलो कोई बात नहीं। तो ये लड़ाई ऑर्डर के लिए जेल ले जाना। इतने लोग तो पैसा अर्न करते हैं। क्या क्या करीबन सर 100 लोग थे, इसलिए सर ऐसा लगा सर, अच्छा लगा वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं कभी लगा कि नहीं रह पाएंगे वहां पे। एक ही चीज की इंतजार रहता था, कब 8 बजते हैं, कब नाम मिलता है, पहली पर्ची में आता है या दूसरी पर्ची में आता है, तब मिलने जाते हैं, बात करते हैं फोन पे। 5 मिनट हो पाती है, किसी दिन 10 मिनट हो पाती है। 7 दिनों में तीन टाइम आपको बात करने के लिए हाँ दिया जाता है। 3 चलिए। बार आप कॉल कर सकते, मतलब घर से आते मिल सकते बस। सर हाँ 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 इनकी स्टोरी इनकी इनकी स्टोरी मतलब स्टोरी नहीं, रियलिटी से एक मतलब कि एक स्टोरी है लियो टॉल्स्टॉय का, गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स। एकदम सेम रिलेटेड है, जितना भी इन्होंने बोला है वो भी मतलब वो गुनहगार नहीं रहते, बट फिर भी उन्हें पुलिस मतलब उन पे चार्जेस लगाते हैं और उन्हें मतलब अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं, और वो पूरा 26 ईयर्स मतलब बेकसूर होके वो जेल में ही गुजारते हैं। ठीक है। ऐसे कई बहुत बार सारे तो सबसे केसेस ज्यादा सर हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे you are falsely implicated in any criminal case and pursuant to that you are put behind the bars। और वो आप इसलिए नहीं निकलते क्योंकि कोई वकील नहीं है, उस तरीके से पैरवी नहीं हो पाता है, कई बार चीजें दिक्कत हो जाती है, कई चार्जशीट नहीं फाइल किया तो कभी आईओ ने है, तो कभी इधर है, कभी उधर है, कभी पॉलिटिकल प्रेशर, 50 तरीके की बातें उलझ के रह सर जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए ने उस जेल केस की भी कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन अभी रिपोर्ट मंगाया है, रिपोर्ट मंगाया है, हर डेटा होने के बाद, सब चीज क्लियर होने के बाद करता है। ठीक है, रिपोर्ट वो मांगा तो जवाब कि जवाब दो, क्यों नहीं किया, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे वहां के एसपी साहब, वो तो वही जाने। देखते हैं अगला डेट क्या होता है। अगला डेट अप्रैल में है। तो मेरे इस लेक्चर का सिर्फ इतना मतलब है कि आप थोड़ा पहले सेंसिटाइज हो जाएं। ऐसा ना कि लॉ करें उसके बाद आपको ये सब चीज समझ में आए, वेट मत करो, अभी सेंसिटाइज हो जाएं और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ये लेक्चर अब ख़त्म हो जाएगा। यदि आप अपने सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो फिर कभी और कोई दूसरा लेक्चर करेंगे तो पूछ लेना। पूछिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं? हेलो सर। पूछिए पूछिए जल्दी। सर ये जो वो जजमेंट था